सभी को नमस्कार। आज संस्कार का नाड़ी स्वेदन कर रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं। भाप में इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिली हुई है और कुकर के अंदर पानी और कुछ जड़ी बूटियां डाल करके उस जड़ी बूटी से इसकी सिकाई हो रही है। इस सिकाई को पंचकर्म में, प्राकृतिक चिकित्सा में नाड़ी स्वेदन कहा जाता है, जिससे गर्माहट से शरीर में जो नाड़ियों में क्लॉटिस जम जाते हैं उसको वो सही करने का काम नाड़ी शोधन से किया जाता है। पूरे शरीर की सिकाई जड़ी बूटियों से की जाती है और इसमें बहुत सी अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है। इसके पहले थोड़ा सा तेल से मालिश की जाती है, थोड़ा सा तेल लगाया जाता है शरीर पर और इस तरीके से उसकी सिकाई की जाती है। और आप पकड़े रहे, ठीक है, बस। तो इस तरीके से इसका ये पैर से लेकर के पूरे शरीर का नाड़ी स्वेदन चल रहा है। शरीर में नहीं गिरेगा ना बेटा, इसी से तो ठीक होगा। नहीं घुटने इससे ठीक होगी। मैं अपने भी तो सही बस ये इसको अभी गर्माहट का एहसास होने लगा है। पहले गर्मी का भी एहसास उसे बिल्कुल नहीं होता था और अभी पैर में इस तरीके से वो सेंस गर्मी के कारण झटके भी आने लगे हैं। मतलब दिमाग जो है रिएक्ट करने लगा है अभी उसका, शरीर की बॉडी को, इसलिए उसको गर्मी का एहसास होने लगा है। पहले ठंडी गर्मी का एहसास उसको पैर में नहीं होता था। और सेंस काम कर रहे हैं। सीधा बैठा लो, उसको पकड़ रखो। कुछ नहीं था। किचन में ही हम लोग कर रहे हैं, तो वो किचन दिख रहा होगा हमारा। तो यह नाड़ी स्वेदन की प्रक्रिया है। ऐसे हम लोग उसको करते रहते हैं। आज घर पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में होता है ये सब चीज़ें। तो हम सभी लोग घर में कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग अपने लिए, ताकि हमारे शरीर की जितनी नसें हैं वो सही साफ सुथरी रहे। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों का जो भोजन करने का, खान पान का तरीका भी चेंज हो गया और खाने पीने की वस्तुओं में भी बहुत अंतर आ गया है। हम प्राकृतिक चीज़ें हम कम खा रहे हैं और मैदा की चीज़ें हम लोग ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से अगर हमारे शरीर को स्वस्थ करना है तो हमें ये कम से कम हफ्ते में एक बार तो भी एक स्वस्थ व्यक्ति ने करना चाहिए। और देख रहे हैं कि ये किस तरीके से हम लोग घर से ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये मतलब संस्कार के माध्यम से सीखने हमें मिल रहा है कि हम घर पे भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरीके का प्रयोग करें। और अगर कोई भैया से मैं औषधि पूछ करके इसमें इसके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा लिख करके। और अगर वो चीज़ें नहीं मिलती है तो हम अपने हिसाब से जड़ी बूटियाँ, चाहे वो नीम की पत्ती क्यों ना हो, गांव में मिल जाती है, नीम हो गया या फिर और भी दूसरे औषधि, तुलसी की पत्तियाँ या उसकी जड़ को या उसकी औषधि को सीधा तुलसी की पत्तियों को ही या उसकी जड़ों को लेकर के भी हम ऐसे औषधि गुणों को युक्त भाप को हम लें। तो ऐसा एक प्रयोग आप करके देखें। हम लोग अभी संस्कार की इस क्रिया में बिजी हैं।
इसलिए अभी अब आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसे नई कुछ चीज़ें मिलती है तो हमें उसका वीडियो या टिप्स हमें कमेंट करके भेजें। धन्यवाद।